ॐ पूर्णं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस समय में समस्त भूतों के पृथक पृथक भाव को एक में देखता है, उसका ही विस्तार है, यह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब ये अध्याय अपनी समाप्ति की तरफ है। इस जैसा कि इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, उसका जानने का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, ये बात भगवान बता रहे हैं। जब कभी भी जब कभी भी भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यते, अभी हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो स्थिति है, वह हमारा जो दर्शन है वह विभिन्न प्रकार से है। हम भूतों को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं और बहुत देखते हैं। अनंत प्राणी हमको मालूम पड़ते हैं, अनंत प्राणी है। हर एक प्राणी अलग, अपने आप में अलग है। हर एक प्राणी एक अलग इंटिटी है। हर एक प्राणी की अपनी एक अलग सत्ता है, उसका एक अलग होना है। वो पूरे यूनिवर्स से अलग है, जो वो है और कुछ नहीं है। तो आपकी सत्ता है, आपका जो होना है, आप अकेले, आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। आपकी ही नहीं है, हर किसी की, हर एक भूत की, हर एक प्राणी की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। हर एक प्राणी की अलग अपनी सत्ता है, अस्तित्व है। ये हमारा एक सामान्य ज्ञान है और सब है, सबका है। इस ज्ञान के लिए आपको सामान्य रूप से इंद्रियां चाहिए। यही ज्ञान मनुष्यों को होता है, यही ज्ञान पशुओं को होता है। पशु भी पहचानते ये कौन है, कौन है, ये उसका मालिक है, ये उससे प्रेम करता है, ये उससे शत्रुता करता है। पक्षी भी पहचानते हैं। हर एक जगह जहां कहीं भी ज्ञान पैदा होता है, जहां कहीं भी,
तो वो ज्ञान पैदा होने का मतलब है भेद के साथ ही पैदा होता है। यही तो हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान भेद के साथ ही पैदा होता है। हम चीजों में वैरायटी देखते हैं, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, पदार्थों में, हर जगह हमारा ज्ञान होने का मतलब है हम पदार्थों को अलग अलग जानते हैं। जहां कहीं भी ज्ञान होता है, पशु भी ऐसे ही जानते हैं, पक्षी भी ऐसे ही जानते हैं। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे पेड़ पौधे भी जानते हैं। तो हमारा जानना क्या है? भेद के साथ। यह एक अलग इंटिटी है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट, एक अलग सत्ता उसकी है। यह मनुष्य है, ये पशु है। मनुष्यों में भी ये अलग अलग भेद, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग मनुष्य की सत्ता है। ये हमारा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसके लिए हमको किसी प्रकार का और कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियां हैं, पदार्थ हैं, यही संसार है। लेकिन कभी भगवान कहते हैं अभी तो नहीं है, सामान्य रूप से नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो, अनुपश्यति, शास्त्र के द्वारा श्रवण किया, गुरु ने श्रवण कराया, मनन किया, आपने निधिध्यासन किया, और ऐसी स्थिति आए, ऐसा समय आए, उसको भगवान यदा बोलते हैं, जब कभी भी। जब कभी भी उस समय एकस्थम अनुपश्यति। ये जो जितनी जितनी वैरायटी, जितने भेद दिखाई पड़े, जितने भेद दिखाई पड़े, उन सब के सब एक में हैं। हमने अभी 11वां अध्याय पढ़ा थोड़े समय पहले। भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, और उस विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि मेरे इस एक देह के अंदर में, मेरे इस शरीर के अंदर में, अर्जुन देखो तुम, पूरा संसार, संसार भी दिख रहा है और एक रूप भी दिख रहा है। और ये दिखाई पड़ा अर्जुन को, भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब। यहां अनुपस्थिति का यही अर्थ है। एक में मनुष्य भी वही है, मनुष्यों का रूट भी वही है, पशुओं का रूट भी वही है, पक्षियों का वही है। संसार के जितने भेद हैं, जितने भेद हैं, आप समस्त भेदों को आपकी इंद्रियां बताएंगी भेद, आपकी समझ बताएगी अभेद। आपकी इंद्रियां अलग अलग दर्शन करेंगे, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करेंगे। आंख जितनी वैरायटी है सब आपको बताएगी। कान जितने भेद हैं शब्दों में वो बताएंगे। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग बहुत बहुत अनंत अनंत ज्ञानों को आप जानेंगे, अनंत पदार्थों को जानेंगे। लेकिन इसके साथ एक और समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, ये सब एक ही जगह है। उसको अनुपश्यति लिखा है। ये आपकी साधना का फल है, ये प्राकृतिक नहीं है। ये आपने साधना से प्राप्त किया है, ये आपकी तपस्या है, आपकी साधना है। उसके बाद आपको अनुदर्शन, अनुपश्यति, एकस्थम, एक में स्थित है। भगवान कहते हैं तत एव च विस्तारम। ये जितने भेद हैं, भेद जितने हैं, ये सब उस परमात्मा में स्थित, उसी का विस्तार है, उसी का विस्तार। ए तस्माद आत्मनो आकाशा संभूता, आकाशात वायु, वायु अग्नि,
तो वायु भी दिखाई पड़ेगी, वायु भी अनुभव होगी, लेकिन आपका अनुभव बदल जाएगा। वायु, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तो सब वैरायटी दिखाई पड़ेगी, सब डाइवर्सिटीज दिखाई पड़ेगी, लेकिन सब देखने के साथ साथ भी जो एक ज्ञान पैदा हो जाएगा, ये सब उसका विस्तार है, सब उसका विस्तार है। इसको भगवान अनुपश्यति बोलते हैं। इसके लिए ज्ञान की दृष्टि, जो आप साधना से प्राप्त करते हैं, जो आपकी तपस्या का फल होगा, ज्ञान की दृष्टि पैदा होगी, जो आप समस्त चीजों को एक जगह जोड़ देगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या दिखाई आंखें दिखाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कान क्या सुनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मन में क्या विचार आते हैं, कोई फर्क नहीं। ब्रह्म संपद्यते तदा, हर जगह वह उसी को देखता, एक को, सब जगह एकस्थम अनुपश्यति। आंख अपना काम करती है, इंद्रियां अपना काम करती जिसके लिए बनाई गई है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुई, एक ज्ञान जो पैदा हुआ, सब एक में स्थित है, उसी का विस्तार है, ये वही है। ब्रह्म संपद्यते तदा, यह उसको ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। आगे मंत्र देखिए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कहते अयम परमात्मा अव्यय, यह परमात्मा अव्यय है क्योंकि अनादि है, निर्गुण है, शरीर में स्थित होने के बाद में भी न करोति न लिप्यते, न करता है और न भोगता है। ब्रह्म संपद्यते तदा, उस समय ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने पीछे के मंत्र में कहा। ब्रह्म संपद्यते तदा कैसे? अनुपश्यति, अनुदर्शन से, अंडरस्टैंडिंग से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्म भाव है। अभी तक जीव दिखाई पड़ता था, जीव भाव था, अब जीव ऊपर रह गया। जैसे आप तरंगों को देखते हैं, वेव्स को देखते हैं, लेकिन आपको पता है पानी ही है। कितनी भी तरंग कैसे भी आए, लेकिन आपकी जो समझ है कि पानी की तरंगे हैं, इनका कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं, बहुत तरंगे हैं, वेव्स बहुत हैं, छोटे बड़े आते हैं, टकराते हैं, खत्म हो जाते हैं। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी समझ कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तरंगे आके टकराई, विनाश हो गई, फिर पैदा हो गई, पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी बात को भगवान इस मंत्र में समझा रहे हैं। अयम परमात्मा अव्यय, यह परमात्मा जिसकी बात करते, जिसकी प्राप्ति होगी, जिसकी समझ होगी, प्राप्ति करते केवल जस आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, जो भी आप नाम समझ सकते हो, इस परमात्मा, यह परमात्मा कैसा? अव्यय है। यह भगवान ने कहा अयम परमात्मा अव्यय, यह परमात्मा, यह परमात्मा। आप गीता को ठीक से सुनो, भगवान को ठीक से सुनो। भगवान कहते यह परमात्मा, यह हम लोग संस्कृत में अयम बोलते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जो आपके बहुत नजदीक है, आप अनुभव कर पा रहे हैं,
विचारों में नहीं है। ये आपके अनुभव का विषय है। यह अनुभव का विषय जिसको आप सब जगह अनुभव करते हैं, सब जगह। उस समय क्या होता है? आइए, परमात्मा भगवान कहते अव्यय है, अव्यय। अव्यय कहने का मतलब जैसे तरंगे उठी समुद्र में और फिर विलीन हो गई। हजारों हजारों अनंत लहरें उठी समुद्र में, विलीन हो गई। पानी को क्या हुआ? पानी में तरंगों को उठने से या तरंगों के खत्म हो जाने से कोई फर्क नहीं है। न पानी कम होता है, न पानी बढ़ता है। वेव्स तैयार होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, फिर छिप जाते हैं, फिर दिखते हैं, फिर छिप जाते हैं, क्योंकि ये सागर का स्वभाव है। उन तरंगों को पैदा करने के लिए सागर को कुछ करना नहीं पड़ता है। तरंगों को हमको लगता है उठाता होगा सागर। सागर का होना ही काफी है बस। तरंगे उठेगी, छिप जाएंगी, फिर उठेंगी, फिर छिप जाएंगी, लेकिन उससे सागर के ऊपर कोई असर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें। भगवान कहते हैं यह परमात्मा अनादि है और निर्गुण है। इसका कोई कारण नहीं है। अनादित्वात्, यह परमात्मा का कोई कारण नहीं। जिसका कोई कारण होता है वो परमात्मा नहीं होता है। कारण उत्पत्ति, अनादि, इसका कोई कारण नहीं है। तो हमारा जो सोचना है, हमारी जो समझ है, वह पूरी की पूरी कार्य कारण के रूप से होती है। कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। जो भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसका कार्य होता है। कॉज एंड इफेक्ट। यह परमात्मा जिसकी भगवान कहते मैं बात करता हूं, अयम परमात्मा। यह परमात्मा, पहली बात, अव्यय है। क्यों अव्यय है? क्योंकि अनादि है। जो जो चीजें हम जानते हैं वे सब चीजें आदि वाली हैं। जैसे शरीर के बारे में आपने सुना, अस्थि जायते। और जो चीज ऐसी होती है उसमें धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, विकार आने लगते हैं। जैसा है आज वैसा नहीं रहेगा। कितना भी कोई सॉलिड हो, कितना भी सॉलिड हो, यदि वह कार्य कारण वाला है तो आज नहीं तो कल धीरे 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 उसमें विकार इतने सूक्ष्म हो सकते हैं जो शायद हमें वर्षों के बाद पता चले। कुछ चीजों के विकार बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएंगे। पत्थर में विकार हो सकता है आज दिखाई नहीं पड़े, वर्षों वर्षों तक। डायमंड में आपको विकार आज पता नहीं चले, लेकिन परिणाम तो हो रहे हैं। इसमें कोई विकार नहीं है, अनादि है। अनादि, पहली बात। इसका कोई कारण नहीं है। दूसरा, भगवान कारण कहते हैं निर्गुणत्वात्। इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। क्योंकि गुण भी क्या होता है? जैसे आपने अपने कमरे को पेंट किया, धीरे 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 को पेंट खत्म होने लगता है। कोई भी गुण, पहले किसी का स्वभाव बड़े बहुत अच्छा था, आजकल क्रोधी हो गया। पहले किसी को गुस्सा बहुत आता था, बोले आजकल मुझे गुस्सा नहीं आता है। ऐसा सोचना है उसका गुस्सा आता कि नहीं। तो कोई भी गुण हमेशा वैसा नहीं रह सकता है।
आज अभी के मन में सत्व गुण है, थोड़े समय में बदल जाएगा, रजोगुण हो जाएगा, तमोगुण हो जाएगा। तो गुण भी बदलते रहेंगे। इसलिए परमात्मा में कोई चेंज नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। न सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। तीन ही गुण है जो बेसिक गुण है, फंडामेंटल गुण है। बाकी तो सब इसके इसके बैलेंस इम्बैलेंस के कारण चीजें पैदा होती हैं। तीन ही गुण तो तीन है। उन तीन गुणों के कारण ही सब चीजें होती रहती है। परमात्मा में कभी आपको लगता है क्रोध आ रहा है? नहीं, परमात्मा में कोई क्रोध नहीं, न शांति है। ईश्वर में न शांति है न क्रोध है। हमारी शांति, हमारा क्रोध, ये गुणों के परिणाम है। भगवान में, ईश्वर में कोई क्रोध आपको दिखाई पड़ता है, गुणों के कारण नहीं है। निर्गुणत्वाद तो दो चीजें होने से, ये निर्गुण है, अनादि है। इसलिए भगवान कहते हैं यह आत्मा अव्यय है, इसमें कुछ भी विकार नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है। कि पहले कि परमात्मा आजकल बूढ़ा हो गया, आजकल उसके नी में दर्द होने लग गया, उसकी आई साइट विजन उसका कम होने लग गया, सुनाई कम पड़ने लगी, इतना पुराना हो गया तो कुछ आ जाए, गुण के कारण अव्यय। ये भगवान ने पहले परमात्मा के बारे में दो बातें बता दी, निर्गुण होने के कारण, अनादि होने के कारण। यह परमात्मा अव्यय है, इसमें कोई विकार नहीं है, इसमें कोई परिणाम नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, शरीर में स्थित होने के बाद में भी, शरीरस्थो भी, ये सब शरीरों में है। क्षेत्र, क्षेत्र की का प्रकरण है। क्षेत्र का मतलब शरीर है, और इसके अंदर में जो इसका नोअर है, जो इसका जानकार है, जो जानता है, वो शरीर में स्थित है। तो शरीर में स्थित होने का मतलब हुआ शरीर के जो गुण हैं इसको भी व्यक्त करे। शरीर में स्थित यदि कोई है, तो शरीर में स्थित होने के बाद शरीर के जो गुण हैं, शरीर के गुण क्या परिणाम, कर्ता और भोक्ता। बाकी चीज तो भगवान ने बता दी, अव्यय है। लेकिन शरीर में स्थित होने के बाद में भी, किसी भी शरीर में स्थित हो, किसी में भी, तो शरीर में स्थित होने के बाद दो तरह के अनुभव हो सके। एक तो मैं करता हूं, दूसरा मैं भोगता हूं, बस हमारा इतना ही अनुभव है। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, जितने हमारी एक्टिविटी है, और जितने हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं में दो ही बातें आएंगी, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। अच्छी चीजों का करता हूँ, खराब चीजों का करता हूँ, फिर मैं भोगता हूँ। मैं भोगने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो हमारे जितने अनुभव हैं, जितने अनुभव है, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, भगवान ने दो बातों में समझा दिया, या तो कर्ता होने का अनुभव है, या कि भोक्ता होने का अनुभव है। यही हमारे शरीर में रहने का मतलब है। या तो हम करता हैं, कर रहे हैं, या हम भोग रहे हैं। बस इसी में फिर पूरा संसार हमारा समाया हुआ है। भगवान कहते हैं अर्जुन शरीर में स्थित है, उसके बाद में भी न करोति न लिप्यते, न तो करता है और न आसक्त है, न करता है न भोगता है।
लिप्त नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं है। आपको मालूम है कि जब कोई इस देह को छोड़ देता है, उसका देह कितना भी अच्छा हो, कोई व्यक्ति संसार का सबसे सुंदर या सुंदरी हो, संसार का सबसे सुंदर, उसका शरीर संसार में सबसे सुंदर है, सारा संसार इस बात को स्वीकार करता है, हम उसको अवार्ड देते हैं, और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। जो संसार का सबसे सुंदर, सबसे सुंदरी है, एक अहंकार है, एक ईगो है। लेकिन जब शरीर छूट जाता है, तो जिस शरीर के साथ में 100 वर्षों तक उसने अहंकार फील किया था, अनुभव किया संसार का सबसे मैं सुंदर हूं, यह संसार का सबसे ज्यादा सुंदरी हूं, जब शरीर छूट गया, उसके अंदर रहने वाला जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, कभी मुड़ के नहीं देखता है। ये उसका अनासक्ति, जिसकी भगवान कहते हैं ना, लिप्यत है। कोई आग्रह नहीं कि नहीं नहीं, ये तो संसार का सबसे सुंदर शरीर था, यही मुझे चाहिए। हजारों हजारों शरीर छोड़े हैं, लाखों शरीरों को छोड़ा है, उसमें बहुत सुंदर शरीर भी रहे होंगे, लेकिन आपको किसी शरीर की कोई याद नहीं है, किसी शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इतना सुंदर शरीर था मेरा, इतना मैंने उसको शरीर को बनाया, इतनी मेहनत की, सब छूट गया, किसी को याद नहीं है, जरा भी याद नहीं, थोड़ा भी, कुछ भी, कहीं किसी माइंड के किसी कोने में कोई मेमोरी नहीं है। इसलिए, क्योंकि न लिप्यते, भगवान कहते लिप्त नहीं होता है। जब तक है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही छूट गया, फिर कभी याद नहीं करता है। न करोति न लिप्यते, शरीर में रहने के बाद में भी किसी भी शरीर के साथ में न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होता है इसका। आगे के मंत्र को देखिए। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। दृष्टांत दे रहे हैं भगवान, बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं ना उपलिप्यते, कहीं पर लिपायमान नहीं होता है, ऐसे ही ऐसे ही सब जगह शरीर में स्थित आत्मा ना उपलिप्यते। इस बात को समझाने के लिए भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशा नोपलिप्यते। आकाश के बारे में बहुत तरह के विचार हैं, अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। साइंस एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर नहीं कि है क्या। हमारे शास्त्र पहले भी क्लियर थे, अभी भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आकाश के बारे में। हम विचार कर सकते हैं आकाश है, कोई कोई फिलोसोफर बोलेंगे आकाश एक सत्ता है, एग्जिस्टेंट इंटिटी है। कोई बोलेगा नथिंगनेस, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसी का नाम आकाश। बहुत तरह से लोग रिसर्च करेंगे, सोचेंगे। हमारे शास्त्र तो बोल रहे ये तस्मात आत्मना आकाशा संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश हुआ है, लेकिन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है
कि हमको लगता है कि नथिंग। ये तस्मात आत्मना आकाशा संभूता, उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारी डिबेट यहां पर है कि आकाश, जिसको हम आकाश स्पेस बोलते हैं, वो कुछ चीज है कि कुछ नहीं है। वायु हमें मालूम है, डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अग्नि हमें मालूम है, जिसको डाउट है जाके हाथ लगा के देख लो। तो लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात्। यहाँ आकाश नथिंगनेस नहीं है, जीरो नहीं, कुछ नहीं का नहीं है। यहाँ आकाश, एतस्मात् आत्मना आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात्। जो चीजें सूक्ष्म हो जाती है, हमारी डिबेट वहीं शुरू हो जाती है कि नहीं है। है तो क्या है, क्योंकि सूक्ष्म है। और हमारे जो साधन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि उसको समझ पाए, इसलिए हम सूक्ष्म बोलते थे। तो जैसे कोई बर्तन में आपने घी डाला, फिर आप घी निकाल दो। तो घी निकालने के बाद में भी उसके कुछ पार्टिकल्स, उसके अंश बर्तन में रह जाते हैं। आपने पानी डाला, आपने मिट्टी डाली, आपने किसी बर्तन के अंदर में कुछ भी डाला, उसके थोड़े पार्टिकल्स पृथ्वी, जल, तेज, वायु तक के, तो कुछ उसके पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं। उसमें स्मेल रह जाएगी, उसमें थोड़ा गीलापन रह सकता है, उसमें थोड़ी गर्मी रह सकती है। आपने डाला, निकाल दिया। फिर भी आपने पूरा खाली करने के बाद में भी उसमें कुछ अंश उसके रह जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। लेकिन उस घड़े के अंदर में जो आकाश है, जो स्पेस है, वो अपनी कोई पार्टिकल नहीं छोड़ता है। उसके कोई अंश नहीं रह जाते अंदर में। जिससे ही आकाश को आपने घेरा, एक बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाई कि पहले आकाश खाली था, स्पेस खाली था। आपने दीवार लगाई, चारों तरफ से ऊपर छत डाल दी। इस कमरे के अंदर में एक आकाश हो गया है, उसका एक शेप हो गया। दीवार लगाई चारों तरफ से, छत डाल दी, तो आप कहते रूम के अंदर का स्पेस है। ये स्पेस इतना है, इतने स्क्वायर फुट का है, इतने यार्ड है। लेकिन जब आपने दीवारें हटा दी वहां से, दीवारें हटा दी, तो जो स्पेस था, जो रूम के अंदर था, वो स्पेस अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ता है। उसके कोई पार्टिकल नहीं होते। सूक्ष्मत्वात् तद, भगवान कहते हैं, आकाशम नोपलभ्यते यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलभ्यते। तो सब जगह आकाश है। लेकिन आप आकाश को, जैसे आपने पानी को देख लिया, इसमें पानी का है। इस घड़े में पानी डाला था, उस गीला है। इसमें मिट्टी डाली थी, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। इसमें आपने घी डाला था, इसमें ये रखा था, इसमें ये रखा था, लेकिन इसके कोई पार्टिकल्स नहीं है। सब जगह है, सर्वगतम। इसलिए आकाश का एग्जाम्पल आपको बार बार बताया जाता है, उस ब्राह्मण के साथ समझाने के लिए। आकाश के कई एग्जाम्पल, कई चीजें होती जो बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं। आकाशा नोपलिप्यते, ये आकाश लिपायमान नहीं होता। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही सर्वत्र अवस्थितो देहे,
ऐसे ही हर देह में अवस्थित, हर देह में विराजमान, हर देह में बैठने वाला, जैसे आकाश एक है, अलग अलग आकाश नहीं, हमारे घड़े के लिए अलग आकाश बनाया जाए, हमारे कमरे के लिए एक अलग आकाश बनाया जाए, एक ही आकाश। आपने बाउंड्री कर दी, आकाश पहले से था। आकाश को नहीं लाए हम दीवारें लाए, दीवालों को लाया गया, आकाश को नहीं। ऐसे ही शरीर को लाया गया, आत्मा को नहीं। आत्मा तो पहले से, शरीर को लाया गया, शरीर आया, शरीर ने अपने काम किए, धीरे 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 शरीर की अपनी विकृतियां हुई और क्षीयते खत्म हो गया। तो हम शरीर को लाए, शरीर आया, शरीर चला गया, आत्मा को लाए नहीं। जैसे आपने दीवालें लाए, दीवालें आपने इकट्ठी की, खड़ी की और तोड़ दी, आकाश को नहीं लाया गया। सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते। ये आत्मा कहीं पर भी, आ, कहीं पर भी अपना कुछ हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ देती है। आगे मंत्र देखिए। यथा प्रकाशयत्येका कृत्स्नं लोकमिमं रविः तथा क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतः। जैसे एक रवि, अकेला एक रवि, इस संपूर्ण रवि सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से क्षेत्री, ये जो क्षेत्रज्ञ है, वह क्षेत्रम कृष्णम, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हे भारत, भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे सूर्य है, सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। अब आप थोड़ा इस एग्जाम्पल दोनों समझने बड़े जरूरी हैं। ये अध्याय पूरा होने जा रहा है, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ के जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, जिसकी बात भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल समझने बहुत जरूरी है। तो एक आकाश का आपको एग्जाम्पल दिया, दूसरा भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का। ये कहा रवि, जैसे अकेला रवि सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। अब रवि तो जो सूर्य है, जो सन है, हमसे कितना कितना दूर में है, करोड़ों माइल ऊपर है, हमसे उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। और वो जो इतनी दूर रवि है, सन है, जहां मैं कमरे में बैठा हूं, वहां भी उसका प्रकाश है, वो मेरे कमरे को ही प्रकाशित कर रहा है। तो रवि हमारे कमरे के अंदर में कैसे थोड़ी घुस के आ गया। रवि का जो डिस्टेंस है, जो सूर्य का दूरी हमसे है, वो तो बहुत बहुत दूर है। तो रवि अपने प्रकाश को देने के लिए हमारे पास थोड़ी आया। सूर्य तो करोड़ों करोड़ों माइल ऊपर है। तो हमको प्रकाश देने के लिए रवि को हमारे पास आना नहीं पड़ता है। एकम, एक रवि है। आप एक ही रवि देख पाते हो, बाकी सृष्टि में छोड़ देना कितने रवि हैं कि नहीं है। लेकिन जो एक सूर्य है जिसको हम देखते हैं, जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, हमारा सारा संसार प्रकाशित होता जिसके द्वारा, वो रवि हजारों हजारों माइल ऊपर अलग है हमसे, और तो हमको प्रकाश दे रहा है। तो रवि एक है और सूर्य एक है, सूर्य का प्रकाश भी एक ही है।
सूरज का प्रकाश भी एक ही है, उसके दो चार प्रकाश नहीं है। 5-10 प्रकाश सूर्य के नहीं है। वो जब हम तक आते तो लगता उसके किरणें अलग अलग है। सूरज एक है, सूरज का प्रकाश भी एक है, 5-7 प्रकाश सूरज के नहीं है। तो जैसे हजारों हजारों माइल दूर जो सूर्य है, एक सूर्य है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? ये उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। वो आके हमारे कमरे में प्रकाश देने नहीं आता है, बस वो है, सब प्रकाशित हो जाता है। तो सबको प्रकाशित करना ये उसका स्वभाव है, स्वभाव। उसके लिए उसको कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। जैसे सूरज के अंदर भी कर्तृत्व भाव आ जाए, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसका स्वभाव है। वह उसका होना ही प्रकाशित हो जाएगा, सब चीजें अपने आप। ये उसका स्वभाव है। भगवान कहते हैं, पहले आप एग्जाम्पल समझिए, सूरज को समझिए। सर्वगतम, सब जगह सूरज का प्रकाश है, सब जगह। अब आप समझ सकते हो कि थोड़े टाइम जोन अलग अलग होते हैं, लेकिन सूरज तो फिर भी वही रहता है। सारे संसार को प्रकाशित करने का काम, तो काम नहीं सूरज का प्रकाशित करना, बस उसका होना ही हमको प्रकाशित कर देता है। उसका अस्तित्व, उसके लिए अलग से कोई उसको काम नहीं करना पड़ता है। जिससे आप देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति का होना आपको अच्छा लगता है, किसी के पास होना आपको अच्छा लगता है, किसी के पास आप होकर के लगता है कि पता नहीं कब दूर जाए, कुछ किया नहीं। किसी की पर्सनालिटी है, किसी के होने को आप अच्छा समझते हो, किसी के होने को आप बहुत खराब समझते हो। बस उसके पास कुछ नहीं किया उसने, न अच्छे वाले जिसको आप अच्छा समझते हो कुछ अच्छा कर रहा है, या खराब वाला कुछ खराब कर रहा है, लेकिन उसको आपको साथ रहना ही पसंद नहीं है। चाहते किसी तरह दूर हो जाए, कुछ किए बिना। उसका एग्जिस्टेंस आपको पसंद नहीं, किसी के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। उसका अपना व्यक्तित्व आपके लिए कई बार अनुकूल प्रतिकूल होता है, लेकिन सारे संसार के साथ यदि आप इसी बात को समझने जाएं, तो भगवान सूर्य सर्वगत हैं, सब जगह है। तो भगवान के सूर्य के साथ में सारे संसार को प्रकाशित करना उनका स्वभाव है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मुझे जल चढ़ाता पूजा करता ज्यादा प्रकाश दे देता हूं, या गर्मी बहुत है थोड़ा कम प्रकाश देता हूं इसको मैं, ना उपलब्ध है। कहीं पर भी वो आसक्त नहीं है। इसी प्रकार लोकम इमं प्रकाशयति रवि ही, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही ये क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्री का मतलब क्षेत्रज्ञ, कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अनुभव करते हैं आप, सम प्रकाशित मतलब यहाँ ज्ञान है, जानता है। कि क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो जैसे सूरज का प्रकाश है, सूरज का स्वभाव है लोगों को प्रकाशित करना, ये क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है ज्ञान, सत चित आनंद, चिद, कॉन्सियसनेस, क्षेत्री। उसी प्रकार से क्षेत्रज्ञ कृष्णम क्षेत्रम, समस्त संसार को
प्रकाशयति, तो यहाँ प्रकाशयति होता सूरज की तरह प्रकाश नहीं करता है, प्रकाश करते जानता है, सब जानता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, जो कुछ भी है वो इसके ज्ञान के कारण है। और अंतिम मंत्र देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जो ज्ञान रूपी आंख के द्वारा जानते हैं, जो भूत प्रकृति और उसके मिथ्यात्व को समझते हैं, वे परम परम को प्राप्त करते हैं। अब भगवान इस चैप्टर का महात्म्य बता रहे हैं। इसकी इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका भगवान यहाँ पर महात्म्य बता रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, आपने ये स्तोत्र पढ़ा तो आपको ये प्राप्त होगा, ये चालीसा पढ़ा आपको इस फल की प्राप्ति होगी, ये पूजा की तो ये प्राप्ति होगी। और उस प्राप्ति के लिए फिर हम लोग करते हैं। पूजा में रुचि नहीं है, रुचि है कि वो मिलेगा। यह भगवान कहते हैं, ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर है, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है, इसी को आपका अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। विभाग मतलब अलग अलग, दोनों अलग है। इन अंतर को जो जानता है, इस अंतर को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस विभाग को, ये क्षेत्र है, विभाग मतलब बस इतना, डिवीजन करना नहीं, क्या करना, जानना है, जाना, जानना है, विदुहु, क्रिया नहीं है, केवल समझना है। क्या समझना है? आप और संसार में क्या जानते हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क क्या है, बात क्या है? ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ। यदि मैं और शब्द भाषा में, सरल भाषा में बता दूं, कि जो समझता है ये संसार, ये परमात्मा है, इस भेद को जानता है। जो इसको समझता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और अंतरम, इस अंतर को जो समझे, और समझने का तरीका क्या भगवान ने बता दिया, ज्ञान चक्षुषा। आपको इसके लिए ज्ञान आंखों की जरूरत पड़ेगी। इसी को दिव्य चक्षु बोलोगे, इसी को ज्ञान चक्षु बोलोगे। ये जो भेद है, ये जो अंतर है, डिफरेंशिएशन आप तब कर पाओगे इनके बीच में, जब ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के आंखें जब विकसित हो जाएंगी, तब दिखाई पड़ेगा ये क्षेत्र है, तब मालूम पड़ेगा ये क्षेत्रज्ञ है। अभी सब मिक्स है, अभी पता नहीं चलता है कि ये परमात्मा है कि शरीर है। तो शरीर दिखता है, इसलिए हम परमात्मा को मना कर देते हैं, है ही नहीं। तो ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की चक्षु, ज्ञान मतलब यही ज्ञान, यही ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान तो हमको है। तो ज्ञान चक्षु का मतलब परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान, उसको समझना, यही ज्ञान चक्षु का है। तो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम विदुः ज्ञान चक्षुषा, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की इस भाग को ज्ञान चक्षु के द्वारा जानते हैं, बस यही ज्ञान चक्षु का काम है, और कुछ नहीं। ये भेद प्रकट कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है, ये प्रकृति है या माया है, ये परमात्मा है। ऐसा जो भूत प्रकृति मोक्षम चाह, जो भूतों की प्रकृति और मोक्ष, यहाँ मोक्ष का अर्थ जो है ना, एक शब्द यहाँ पर मोक्ष लिखा है, ये बड़ा अद्भुत शब्द है।
इसका मीनिंग बहुत अलग है। आपने मोक्ष का अर्थ बहुत लिबरेशन पढ़ा है, रियलाइजेशन पढ़ा है, मुक्ति पढ़ा, यहाँ ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। अब सीधे सीधे ट्रांसलेशन पढ़ जाओगे तो बहुत मुश्किल में, समझ में नहीं आएगा। यहाँ उसका मीनिंग ही नहीं है वैसा। भूत प्रकृति मोक्षम चा। तो यहाँ मोक्ष का मतलब मोक्ष हो नहीं है जो हमेशा आप समझते हो, लिबरेशन, रियलाइजेशन, मुक्ति, मोक्ष, वो वाला मीनिंग नहीं यहाँ पर है। यहाँ भगवान कहते भूत प्रकृति मोक्षम चा। भूत और प्रकृति, भूत की प्रकृति, भूतों की जो प्रकृति और उस प्रकृति का मिथ्यात्व, मोक्ष का अर्थ है मिथ्यात्व, झूठा। आप ये समझ लें, ये भूतों की प्रकृति है, ये झूठ है। तो उसका मिथ्यात्व समझ लें। ऐसा जो समझते हैं, ते यान्ति परम। वे लोग परम को, एब्सोल्यूट को, सही को, वास्तविक को प्राप्त होते हैं, जान जाते हैं। जानना ही प्राप्ति यहाँ पर है। प्राप्ति कहीं जाना नहीं यहाँ पर है, जानना ही प्राप्ति है। और उसको जानने के लिए या पहुंचने के लिए एक ही तरीका है। भगवान ने जो अध्याय का नाम दिया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को अलग जान लिया, क्षेत्रज्ञ को अलग जान लिया, प्रकृति को अलग समझ लिया, माया को अलग समझ लिया, ईश्वर को, चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को अलग समझ लिया। बस इतना ही काम है, इतनी समझ है, इतना ही ज्ञान है। इस तरह से ये अध्याय, जिसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, हम लोग यहाँ पर पूरा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका हमने श्रवण किया है, जिसको भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से बताया गया है। आज अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।